आज हम लोगों ने ना ऑथेंटिकेशन पढ़ना लारावेल के अंदर कि लॉगिन साइन अप वगैरह हम इसके अंदर कैसे करते हैं। ठीक है ना, किसमें, लारावेल के अंदर। सबसे पहले आपको एक चीज बताया तो मैं कि यहाँ पे मैंने भी सर्च किया कोड कैनियन के अंदर, जहाँ से पैसों के कोड वगैरह मिलते हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैं लॉगिन रजिस्टर HTML। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया था। बूटस्ट्रैप टेम्पलेट मैंने उठा रही थी यहाँ से कोई एक, जाहिर पता है $11 की है, मैं मुफ्ती उठाऊंगा यहाँ से। मैं जो उनसे आपको इसमें से अच्छी लगती है आप उसको ऊपर क्लिक कर दो। मिसाल के तौर पर आप इस पे ऊपर क्लिक कर रहे हो, आपके पास इस टाइप का लेआउट आ गया। ठीक है ना, आपने उसके ऊपर इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका आई फ्रेम लगा ये वाला। ठीक है, इसके लिंक को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। अब होगा क्या, ये है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे ये थीम रखी हुई है। ठीक है ना, पहले में कहां पे था, कोड कैनियन पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसके लाइव प्रीव्यू पे आता हूं मैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है इन्वेटो मार्केट। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नहीं लिखा आ रहा। क्यों नहीं लिखा आ रहा, क्योंकि मैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड के लिए आप लोगों ने इंस्टॉल करना है httrack। क्या इंस्टॉल करना है आप लोगों ने, ये चीज httrack। httrack वेबसाइट कॉपियर होता है सिर्फ और सिर्फ आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery वगैरह डाउनलोड करने के लिए। ठीक है ना, फ्रंट एंड डाउनलोड करने के लिए होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने कोई डैशबोर्ड डाउनलोड करना हो, ठीक है ना, आप यहाँ पर सर्च कर लो बूटस्ट्रैप डैशबोर्ड। कोई सा भी इसमें से पकड़ लो जिसमें यहाँ पे इस्तेमाल हुई है जावास्क्रिप्ट, इस्तेमाल हुई है HTML CSS और SAS अभी आप लोगों को आती नहीं है। अगर आती है तो ये इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना, अब वो डाउनलोड कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ मैं। इसमें से कोई जरा हैवी किस्म का पकड़े हम, सी शॉप में बना हुआ है ये। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ HTML CSS वगैरह यहाँ पे देखोगे ना, इसमें क्या बता रहा है वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट बस। ठीक है, इसका हम जरा लाइव प्रीव्यू करते हैं हम लोग। वही चीज आई हमारे पास इधर लाइव प्रीव्यू में देख रहे हो, हमारे पास इस टाइप की चीजें आ रही हैं। यहाँ पर कोई से भी इसमें से पकड़ लो आप, इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम, हमारे पास इस टाइप का डैशबोर्ड आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास एक कोड कैनियन के अंदर मौजूद है। किसके अंदर मौजूद है, ये वाला कोड कैनियन। मेरे ख्याल से ये कोड कैनियन के अंदर है, नहीं कोड कैनियन के अंदर नहीं है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं हम लोग। आप लोगों ने httrack में आना है, नेक्स्ट करोगे, फोल्डर नेम कुछ भी लिख लो, मिसाल के तौर पर डैशबोर्ड। ठीक है, कैटेगरी कुछ भी लिख लो, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर वेबसाइट का URL पेस्ट करना है। ठीक है ना, यहाँ लिखा है ना वेब एड्रेस URL, में भी आपको यहाँ से नजर ना आ रहा हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है ना वेब एड्रेस URL, आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है URL को। नेक्स्ट करोगे, फिर फिनिश कर दोगे, या फिर कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, इसे यहाँ पे कॉपी होने देते हैं। मेरे पास पहले से मौजूद है। वो कहाँ पर डाउनलोड होगा, जहाँ पर httrack डाउनलोड इंस्टॉल करोगे ना। अभी httrack डाउनलोड कैसे करना है वो भी साफ बताया तो मैं आप लोगों को। वेबसाइट में आ जाओ, यहाँ पर बस आप लोगों ने लिखना है httrack। क्या लिखा है आप लोगों ने यहाँ पर, httrack लिखा है, सर्च किया, सबसे फर्स्ट लिंक इसका आ जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दो। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद तो इसके ऊपर क्लिक करना, या फिर अल्टरनेट साइड के ऊपर। ठीक है ना, फिर इसका सेटअप आ जाएगा, सेटअप से इसको इंस्टॉल कर लेना। मेरे पास सी में इंस्टॉल है, और मेरे पास सी में ही आप कह सकते हो उसके फोल्डर वगैरह बन रहे हैं इस टाइम से, माय वेबसाइट के नाम से। यहाँ पे देख रहे हो मैंने अभी ये लॉगिन टेम्पलेट था वो भी डाउनलोड कर लिया है मैंने। लॉगिन टेम्पलेट की वेबसाइट का नाम क्या था, ये था। इसमें आता हूँ, लॉगिन में आ गया, मेन में आ गया, ये इसका आ गया login.html। ठीक है ना, अब पूरी की पूरी इसकी टेम्पलेट आ गई मुफ्ती में। और फॉरगेट में आएंगे हम, यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड की टेम्पलेट आ चुकी है, सेम एज इट इज।
इसका ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से इसकी जिप फाइल बनाता हूँ, इसको यहाँ से कट करके हम लोग अपने प्रोजेक्ट में ले जाएंगे। जैम्प htdocs, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। अभी मैंने एक फोल्डर बनाया ऑथ के नाम से, ठीक है ना। व्यूज में आके इसका पेस्ट कर दूँ, तो जारी बात है हम लोगों ने यहाँ पर जो फ्रंट एंड डाउनलोड किया है उसको लारावेल के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, ये चीज अभी तक हमने नहीं पढ़ी, ऐसे ही है ना। इसमें भी बात कर लेंगे हम लोग। वहाँ पर लॉगिन तो आ गया, उसके साथ ही साथ मैंने ना एक 2 से 5 वाला बैच है हमारा, उसमें मैंने डैशबोर्ड भी रखा हुआ है इस टाइप करके। ये तो लारावेल के अंदर इंटीग्रेट किया है मैंने। एक होगा हमारे पास डैशबोर्ड, तो बाहर ही होगा रखा हुआ, ये रहा। यहाँ पे देखो जरा, ये मेरे पास डैशबोर्ड रखा हुआ है, इसी तरह करके डाउनलोड किया हुआ मैंने ना इसको, इस डैशबोर्ड को ना, जिस तरह एचटीएमएल में दिखाया ना मैंने आपको लॉगिन टेम्पलेट का, वैसे ही मैंने ये डाउनलोड करके रखा हुआ है। और नहीं हो रहा अभी सब, ठीक है। ये तो उसका डैशबोर्ड है यार, सॉरी। मैं यहाँ पर आता हूँ, किधर, सी माय वेबसाइट, यहाँ पर होगा डैशबोर्ड, ये रहा। इसमें आते हैं सेंडोरियम डेल्मो वर्टिकल, ये रहा। ये टेम्प के नाम से रखा हुआ हमारे पास, ठीक होगी। ये रखा है हमारे पास, इसमें से कोई भी फाइल ओपन कर लेते हैं, इंडेक्स वाली फाइल ओपन करते हैं। ये मेरे पास इसका डैशबोर्ड रखा है पूरा का पूरा, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही डाउनलोड किया जैसे भी मैंने लॉगिन टेम्पलेट डाउनलोड किया, और अभी मैंने एक और डैशबोर्ड यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए रखा हुआ ये वाला, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाएगा, फिर हम इसको फुल फंक्शनलिटी के साथ यूज कर सकते हैं। अभी जो है ना हमारे पास ये लॉगिन टेम्पलेट है, मैं इसी को यूज करूंगा। जब वो लॉगिन करेगा फिर कहाँ पे लैंड करेगा, वो डैशबोर्ड पे लैंड करेगा, ठीक हो गया। वीएस कोड में आता हूँ मैं। वीएस कोड में आने के बाद रिसोर्सेज के अंदर आएंगे हम लोग, व्यूज में आएंगे। मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा ऑथ के नाम से। किस नाम से? ऑथ के नाम से। यानी कि इसके अंदर ऑथ का मतलब क्या है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉगिन साइन अप वगैरह चीजें रखी हुई होंगी, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे एडमिन के नाम से, स्क्रीन के नाम से, और किस नाम से? लेआउट के नाम से। वही फोल्डर बना रहा हूं बार बार मैं जो हमने पहले बनाए थे। स्क्रीन के अंदर हमारे पास कॉमन था, लेआउट के अंदर हमारे पास 2 फोल्डर थे, एक था एडमिन का फोल्डर था। लेआउट को मैं क्लिक करूंगा, इसके नीचे अंडरलाइन आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब है कि हम लेआउट फोल्डर में सेलेक्ट है। अब लेआउट के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा, किस नाम से? यूजर के नाम से। अच्छा जी, अब जो है मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। इतने हिस्से को ना यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम, ऐड टू आर्चिव, जिप, ओके। इसके यहाँ से मैं कट कर लूंगा मैं। हम लोग कहाँ पर आएंगे फिर? जैम्प htdocs, यहाँ पर आएंगे। फिर हम लोग ऑथ के फोल्डर में आ गए। ऑथ के फोल्डर के बाद हम लोगों ने कहाँ पर आना है? रिसोर्सेज, व्यूज, और फिर एडमिन, क्योंकि डैशबोर्ड है ना हमारे पास ये वाला। इसको मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू कर लेते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग। ये फोल्डर आ गया, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी से बाहर रख लेते हैं हम लोग इधर, ठीक हो गया। अब आप लोग ने बताओ करना क्या। यहां तक समझ में आ गया कि मैंने अभी तक क्या किया, क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ता रहूंगा ना मैं, कंफ्यूजन उतनी ज्यादा बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो मुझे यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है कि वेबसाइट कैसे डाउनलोड करनी है और किस किस जगह पे जाकर रखनी है? यहां तक क्लियर है कि नहीं? हाँ, कोई वेबसाइट डाउनलोड कर लो, अगर उसके सर्वर अच्छे हुए या फिर उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई होगी तो फिर डाउनलोड हो सकती है, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट डाउनलोड होगी, बैकएंड डाउनलोड नहीं होगी, ठीक है ना। अलबत्ता अगर उसने डॉट नेट पे बनाई हुई होगी वेबसाइट, किस बनाई होगी? डॉट नेट पर, तो वो वेबसाइट मे बी डाउनलोड ना हो, मे बी डाउनलोड ना हो। जैसे कि W3 स्कूल है,
वो भी .net पे बनी हुई है और काफी बड़ी वेबसाइट है, उसे डाउनलोड करने में बड़ा टाइम लगेगा आप लोग, क्योंकि उन्होंने लगाया हुआ था लूप रिसोर्सेज के अंदर ना, उन्होंने लूप लगाया होता है इसमें अंदर रिक्वेस्ट के अंदर, कि अगर डाउनलोडिंग की रिक्वेस्ट आती है ना, उसी फाइल को बार बार डाउनलोड करता रहेगा और फिर क्या होगा, सर्वर टाइम आउट हो जाएगा आपका, वो पूरा फाइल डाउनलोड होने नहीं देगा फिर। ये इशू होता है अगर हम लोगों ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगानी होती है ना, कि हम अपनी वेबसाइट डाउनलोड ना होने दें, फिर इस टाइप के चबले मारते होते हैं कि अगला बंदा बस लूप में घुसा रहे, वो सर्वर टाइम आउट हो जाएगा, सर्वर टाइम आउट होने से क्या हो जाएगा, वो डाउनलोड कर ही नहीं पाएगा उसको, ठीक है ना। अच्छा जी, ये देखो डाउनलोड हो गई ये वाली चीज, ये फिनिश कर दो। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं इधर सी माई वेबसाइट, यहाँ पर हम लोगों ने इस नाम से फाइल बनाई थी, इसमें रखी हुई ये आगे रॉक्सेन। यहाँ पर आते हैं डेमो, इसमें आते हैं, इसमें से कुछ भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा ये वाला डेमो है, इसमें नहीं आते। हम लोगों ने जो किया था डैशबोर्ड के नाम से किया था ना, डैशबोर्ड में हमारे पास था ये वाला सेंडोरियम वर्टिकल, ये सब चीज़ें आ गई हमारे पास। इसके इंडेक्स में ओपन कर लेते हैं हम लोग, ये लो जी वो डैशबोर्ड आ गया वाला पूरा का पूरा, ठीक है। डार्क मोड में आते हैं, डार्क मोड पे अवेलेबल, ई कॉमर्स पे अवेलेबल, एनालिटिक्स में अवेलेबल है, सब चीज़ें इसके अंदर आ चुकी है हमारे पास, ये देखो, ठीक है ना। अब इस वजह से हमारे पास इधर क्या आया है, फ्रंट एंड आई है, क्या आया हमारे पास, फ्रंट एंड आई। मैं ये डैशबोर्ड इस्तेमाल करता हूँ, वो डैशबोर्ड को फारिग कराते हैं हम लोग, उसके यहाँ से मैं ऐड टू आर्चिव करता हूँ। अगर आप लोग ऐसे ही कॉपी करोगे ना, बड़ा टाइम लगेगा कॉपी करने में इसको, क्योंकि इसके जो फाइल्स होती है ना, होती है किलोबाइट्स में होती हैं, वो टाइम लेती है हमारे पास वहाँ पर जाने में। आप सोच रहे होगे भाई किलोबाइट से फौरन जाएगा, लेकिन जो उसकी फाइल्स होती है ना, कोडिंग वाली फाइल्स होती हैं, वो टाइम लेती हैं, खासतौर बूटस्ट्रैप की फाइल्स वगैरह। एचटीडॉक यहाँ पर आते हैं, ऑथ में आते हैं, उसके बाद फिर रिसोर्सेज, व्यूज, एडमिन, एडमिन में आके इसको पेस्ट कर देंगे वर्टिकल वाले को, इन दोनों को भी यहाँ से फारिग कराते हैं। वर्टिकल वाले को यहाँ पर एक्स्ट्रा हेयर कर देते हैं हम लोग, फोल्डर आ गया उसका, इसके अंदर सब चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। अब जो है ना, सवाल ये आता है कि लारावेल को जब मैं एक्टिवेट करूंगा, क्या करूंगा मैं, लारावेल को जब यानी कि उसका पीएचपी आर्टिजन सर्व करके यहाँ पर एक उसका जो है ना कमांड लिख देता हूँ मैं, ताकि यहाँ पे एक सर्वर ऑन हो जाए इसका। किधर भी आए तो यहाँ पर आए थे हम लोग, यहाँ पे लारावेल ऑन हो चुकी हुई है। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है कि मैं राउट लिखूं लॉगिन का, कौन सी टेम्पलेट ऑन हो जाए हमारे पास, ये वाली टेम्पलेट ओपन हो जाए, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर राउट लिखूं रजिस्टर का, तो फिर रजिस्टर वाली टेम्पलेट ऑन हो जाए। जब डैशबोर्ड लिखूं तो हमारे पास वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाए, ठीक है ना। अब इस चीज के लिए हम लोगों ने करना क्या, सबसे पहले जो हमारे पास इसका जो फोल्डर ना एसेट्स का, कौन सा वाला, ये वाला, इसे यहाँ से मैं कट करके कहाँ पर आऊंगा मैं, कहाँ पर आते होते हैं हमारे, पब्लिक में आएंगे हम। पब्लिक में एक फोल्डर बनाऊंगा मैं एडमिन का, किस नाम से, एडमिन के अंदर उसके एसेट आ जाएंगे, और यहाँ पे लिखूंगा मैं फ्रंट, इधर मैं ना एक और लिख देता हूँ लॉगिन, ठीक है ना। और हमारे पास रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, ये मेन है ना, इसको हमने ऑथ के अंदर रखना था, इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेड कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे मेन फोल्डर आ जाएगा। ये चीजें किसकी आ गई, अब लॉगिन साइनअप की आ गई, इसका भी एक एसेट का फोल्डर बना है यहाँ पर, ये रहा, कंट्रोल एक्स, पब्लिक में आएंगे और फिर लॉगिन में आएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। एडमिन के अंदर जो एडमिन का एसेट रखा हुआ है, किसका एसेट है ये, डैशबोर्ड वाले का, ठीक है ना। और लॉगिन के अंदर किसका रखा हुआ है, लॉगिन वाले का है। या फिर यहाँ पे इसको ऑथ लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमने लॉगिन साइनअप किस में रखा हुआ है, ऑथ फोल्डर में रखा है ना हम लोगों ने। यहाँ पर रिसोर्सेज में आते हो, व्यूज में आते हैं हम लोग यहाँ पर, और ऑथ फोल्डर के अंदर सब चीजें रखी हुई है वाली, ठीक है। अगर मैं इसको अभी यहाँ पे ओपन करूँ, ये कुछ ऐसे शो कर रहा है, हालांकि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, लेकिन अभी ये चीज ऐसे शो कर रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ VS कोड में, रिसोर्सेज, व्यूज, व्यूज में आने के बाद ऑथ के अंदर आ गया मैं, और
यहाँ पर ना मैं एक ब्लेड बनाऊंगा, किस नाम से, लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट php। लारावल फाइल ऐसे बनती है ना हमारे पास व्यूज की। लॉगिन में आऊंगा, इसमें से आप लोगों ने अब तो करना क्या है। अब यहाँ पर देखो हमारे पे गूगल टैग मैनेजमेंट लगा हुआ है, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, जो फालतू चीज है ना उसमें से आप लोगों ने रिमूव कर देना है। गूगल टैग मैनेजर इसे भी यहाँ से रिमूव कर दो। गूगल टैग मैनेजर बेसिकली होता है क्या है, जब आपकी वेबसाइट ऑनलाइन होती है ना तो गूगल उसे डिटेक्ट करता है। हम लोग खुद कंसोल अकाउंट बनाते हैं गूगल का, उसमें हम मोनेटाइज कर रहे होते हैं या फिर आप कह सकते हैं सुपरवाइज कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट की, कि उसमें कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितनी ट्रैफिक ने उसमें बाउंस बैक हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है ना, किस पेज में ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, कौन सा कीवर्ड रैंक अप कर रहा है, कौन सा कीवर्ड रैंक अप नहीं कर रहा है। ये वो चीजें थी जो अभी आपने यहाँ से रिमूव की है। अच्छा जी, और ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पर जो है ना लॉगिन के अंदर हमारे पास कौन सी फाइल लगी हुई है, बूटस्ट्रैप लगी हुई है, फॉन्ट असम लगे हुए हैं, और एक फ्लैट आइकॉन, एक एक्सटेंशन है आप कह सकते हो CSS की, वो यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, इसको पूरा मसला यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है ना, उसके बाद हमारे जो एसेट फोल्डर है ये वाला, ये कहाँ मौजूद है, पब्लिक में मौजूद है ना ये। उसके लिए कौन सा फंक्शन लिखोगे यहाँ पर, एसेट का। एसेट में हम लोग यहाँ पे क्या बताएंगे, एडमिन फोल्डर नहीं, ऑथ फोल्डर में आना। किस में आना हम लोगों ने, ऑथ में आना। ऑथ में जाने के बाद ये सारे के सारी चीजें यहां तक आ जाएंगी। ठीक है ना, मैंने क्या किया, यहां तक एसेट फंक्शन कॉल किया। उसके बाद एसेट फंक्शन किसको टारगेट करता है, पब्लिक फोल्डर को। मैंने कहा पब्लिक फोल्डर में जाओ, वहां पे एक ऑथ फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर ये चीज रखी है पूरी की पूरी। ठीक हो गया। अब बस यहां से लेके यहां तक इसे कॉपी करूंगा मैं, यहां पेस्ट कर दूंगा और इसको इधर ही पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि सब चीजें इसके अंदर मौजूद है ना हमारे पास। और फिर यहां से लेके यहां तक इसे कॉपी करूंगा मैं, यहां पे पेस्ट कर दूंगा और इसको इधर ही पेस्ट कर दूंगा मैं। सेम एज इट इज ये कहां पर आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट में आ जाएगा। यहाँ पर आते हैं हम लोग, इधर आते हैं और फिर ये JS इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे और फिर इसको इधर ही पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो है ये भी तो है ना हमारे पास स्टाइल वाला HREF, इसे भी आप कहते हैं, और इसे भी यहाँ पर रख देते हैं। इससे नहीं, इसे मामूली लिंक लगा हुआ ना, ये फेविकॉन आइकॉन आ गया। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ से कॉपी करेंगे हम, इसमें ही पेस्ट कर देंगे, इधर ही पेस्ट कर देंगे और उसको इधर ही पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर ये नीचे आऊंगा, इधर पेस्ट करूंगा मैं, इधर पेस्ट करूंगा और फिर इसको इधर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैंने इस फाइल को एक्टिवेट करने के लिए कहां पे आना पड़ेगा, किधर आएंगे हम लोग, राउट्स वेब डॉट php के अंदर आएंगे। मैं यहां पर जो हूं एक राउट प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे हम लोग, एडमिन। एडमिन का हम यहाँ पे एक ग्रुप बना देंगे। ठीक है ना, मैं यहाँ पे एक इसका ग्रुप बना दूंगा, किसका, राउट्स का, जिसमें हमारे पास क्या होगा, फंक्शन एक एक्टिवेट होगा। फंक्शन किसी को पता चले ये एरर क्यों आ रहा है, आईडी है नहीं, यहाँ पर हमारे पास ये नहीं लिखा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं इसी चीज को ऐसे कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूंगा मैं, और इधर क्या लिखूंगा मैं, फिर लॉगिन। और लॉगिन से हमारे पास कौन सा व्यू एक्टिवेट करें, ऑथ फोल्डर में जाए, उसमें से कौन सा व्यू एक्टिवेट करना है, लॉगिन वाला। इधर आते हैं, हमारे सर्वर का नेम क्या है, ये है। अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट प्रीफिक्स। हाँ जी, प्रीफिक्स स्पेलिंग गलत है हमारे पास, यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे एडमिन और फिर लॉगिन। एक्टिवेट हो गया हमारे पास पूरा का पूरा टेम्पलेट, लॉगिन का टेम्पलेट आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखो जरा, इसकी ये इमेज नहीं आ रही, नहीं आ रही ना यहाँ पर, इसकी इमेज हमारे पास किधर लगी हुई है, ये लगी हुई है। ठीक है ना, ये हमारे पास कहाँ मौजूद होगी, पब्लिक फोल्डर में, ऑथ फोल्डर के अंदर, ऐसा ही है ना। यहां से लेके यहाँ तक से कॉपी करूंगा मैं, इधर आके पेस्ट कर दूंगा, फिर
और फिर इसको यहाँ से इस तरह लिखेंगे हम लोग, इस तरह यहाँ पे इसके ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे हम लोग। सेव करते हैं, अब क्या मसला है, ठीक है, इमेज आ गई यहाँ पर, ठीक है ना। जब रजिस्टर पे जाएंगे यहाँ पे क्या लिखा आ गया 404। आपको एरर्स वगैरह भी एडिट करने आते हैं, एरर्स के लिए क्या करोगे आप लोग, एरर्स का नाम फोल्डर आ जाएगा, एरर्स का नाम का फोल्डर आएगा, उस फोल्डर के अंदर जो सा एरर एडिट करना है उसके नाम की फाइल बनेगी। जैसे कि 404 था, वहां पर क्या आ जाएगा 404.blade.php। अच्छा जी, लॉगिन का भी आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने किसका बनाना है, रजिस्टर का बनाना है। किसका बनाना है हम लोगों ने, रजिस्टर का। मैं इधर लिखूंगा रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट php, ठीक है ना। इसमें आते हैं वही चीज, यहां पर देख रहे हो क्या लिखा है गूगल टैग मैनेजर। इसको यहां से लेकर यहां तक खत्म करते हैं ताकि डिटेक्ट ना कर पाए कि ये टेम्पलेट कहां पे यूज हो रही है। उसके बाद और कहां पे लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ गूगल टैग मैनेजर, ये वाला कंट्रोल है, कंट्रोल सी, यहाँ पर है कंट्रोल है, कंट्रोल वी। अब यहाँ पर देखा जाए हमारे पास इतना हिस्सा क्या था, कांस्टेंट था, यहां से लेके यहाँ तक हिस्सा कांस्टेंट था। कॉमन सा हमें ये कहते थे कि हम यहाँ पर लेआउट इस्तेमाल कर लेते हैं, हम यहाँ पर लेआउट इस्तेमाल कर लेते हैं, इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप करना चाहो, ठीक है। लेआउट्स के लिए क्या करोगे, यहां पर लिख देंगे हम auth डॉट ब्लेड डॉट php। उसमें हम लोगों ने क्या लिखना है, लॉगिन के अंदर पहले से मौजूद है नहीं चीजें वगैरह, यहां से लेकर यहां तक से कट कर लूंगा मैं, auth पे लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। और फिर यहां से लेकर यहां तक से कट करूंगा मैं और इसको यहां पे लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। और यहां पे क्या लिखेंगे फिर हम लोग, यल्ड, और फिर यहाँ पे जो मर्जी लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा है तो लॉगिन लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है ना, या फिर ऑथ ही लिख देते हैं ऐसा करके, ठीक है। यहाँ पर टाइटल आ गया @यल्ड ऑथ अंडरस्कोर टाइटल, कि ये वहां पे किसका टाइटल है, ऑथ का टाइटल है। लॉगिन में आएंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स किससे करना है हम लोगों ने, auth डॉट auth को, auth फोल्डर में गए, उसमें से वहां पे auth नाम की ब्लेड बनी हुई है, उसको एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सेक्शन, सेक्शन का नेम क्या था हमारे पास, auth था, ठीक है ना। अब इतने ऐसे को यहाँ से मैं कट करूंगा सारा का सारा, किस में लिखूंगा फिर मैं, इसके अंदर लिख दूंगा मैं। सेम एट इज हमारे पास इसका टाइटल भी था ना हमारे पास, auth टाइटल, यहां पे लिख देता हूं इसका लॉगिन टेम्पलेट, लॉगिन टेम्पलेट ऐसा करके लिख दिया। आगे अभी अपना ब्रांड का नाम लिखते हैं यहाँ पर ऐसा करके, जो भी आपका ब्रांड का नेम है। यहाँ पर आते हैं हम लोग, रजिस्टर है, इसको भी यहाँ से कॉपी करूंगा मैं, इधर ले आऊंगा मैं, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। कट कॉपी करके यहाँ पर आएंगे नीचे, यहां से लेके आते इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक हो गया। ये सब चीजें आती है ना आपको कि नहीं, ठीक हो गया। अब यहां पर हम लोगों ने क्या लिखना है, रजिस्टर, ठीक है ना। ये रजिस्टर वाला जो है ना, एडमिन का रजिस्टर नहीं कर सकता क्योंकि एडमिन का एक ही ऑथ होगा हमारे पास, ठीक है ना। मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे लिखूंगा मैं रजिस्टर, ठीक है ना। ऐसा करता हूँ, इसका एक और प्रीफिक्स बना दूंगा ऐसा करके, इसे कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ यूजर राउट। मैं पहले बता दूं, web.php के अंदर कंफ्यूजन हो जाती होती है कभी कभार, आप लोगों ने कमेंट्स लाजमी लगाने हैं ताकि आपको मालूम हो कि राउट्स कौन से राउट्स हैं, इधर राउट्स कौन से वाले, ठीक है ना। इधर क्या लिखूंगा फिर मैं, यूजर लिखूंगा मैं, और ऑथ कौन सा आ जाएगा, ऑथ डॉट रजिस्टर आ जाएगा। अच्छा जी, ये भी एडमिन लॉगिन आया हुआ ना यहाँ पर। जब मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर, और इधर क्या लिखूंगा फिर मैं, रजिस्टर, यूजर रजिस्टर आ गया हमारे पास, ठीक है ना।
ये भी हो सकता है अगर वो एडमिन के राउट से आए तो उसे मिडलवेयर लगा देंगे, हम वहाँ बात करेंगे, मिडलवेयर करेंगे ना हम लोग, तो वहां पर देख लेंगे हम लोग कि करना क्या है। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ लोगों को, यहाँ पर आता हूँ और जाके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसका लोगो भी आ गया। लॉगिन भी आएगा, यहाँ पे देख रहे हो क्या लिखा आ रहा है, लॉगिन 12.html। ठीक है ना, जो इसका लॉगिन होगा ना, हम लोग इसका एक ही लॉगिन बनाएंगे जो एडमिन लॉगिन वाला होगा। ठीक है, जब वो यूजर वाला आएगा ना, जैसे कि अभी ओपन क्या है, यूजर रजिस्टर ओपन है, ऐसे ही है ना। ठीक है, इसका भी यहाँ पर आता हूँ, वेब डॉट php के अंदर आऊंगा, जो लॉगिन यहाँ पे लिखा हुआ है इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा मैं। ठीक है ना, और अब जो है ना, जो एडमिन आएगा तो एडमिन लॉगिन लिखा आएगा, जब यूजर आएगा तो फिर यूजर लॉगिन लिखा आएगा। ठीक है, यानी कि दोनों का लॉगिन पेज एक ही होगा, दोनों का लॉगिन पेज एक ही होगा, लेकिन बैकएंड चेंज होगी। बैकएंड क्या होगी, चेंज होगी। अब बैकएंड क्या चेंज करेंगे, अब आप सोच रहे हो कि हम दोनों की अलग फाइल बनाएंगे, ऐसे ही है ना, हमने उसकी अलग फाइल से बनानी, हमने एक ही फाइल में काम करना है, लेकिन वहां पे एक फील्ड आ जाएगी, किस नाम से, रोल के नाम से। किस नाम से, रोल के नाम से। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं सिंगल ऑथेंटिकेशन। सिंगल ऑथेंटिकेशन, सिंगल ऑथेंटिकेशन से क्या मुराद है, जिसमें एडमिन का डाटा और यूजर का डाटा एक ही डाटाबेस यानी कि एक ही टेबल मौजूद है। ठीक है ना, यूजर का डाटा और एडमिन का डाटा हमारे पास एक ही टेबल के अंदर मौजूद है। एक हमारे पास सिंगल ऑथेंटिकेशन होता है, एक होता है हमारा मल्टी ऑथ होते हैं। यहाँ पर मल्टी ऑथ में क्या होता है, यूजर के डाटा लाता होता है और एडमिन का टेबल लाता होता है, वहां पर भी नहीं जाएंगे। अगर मैं मल्टी ऑथ अभी पढ़ा दूंगा ना मैं, उसमें क्या हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा कौन सी फाइल में है कौन सी फाइल में नहीं आ रहा। ठीक है ना, उसमें बताऊं होता क्या है, हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ती है। चेंज क्या करना पड़ता है, आई थिंक सो पहले मैंने बताया था, कॉन्फ़िग के अंदर आते हैं, ऑथ में आते हैं हम लोग, यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है इस तरह करके एक जो नेक्स्ट ऑथ होगा। यहाँ पे लिखा है अभी यूजर्स, ठीक है ना, और मॉडल कौन सा यहाँ पे लिखा हुआ है, यूजर्स का लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पर जाहिर बात है एडमिन का टेबल अलग बना है तो इसका भी तो मॉडल होगा, होगा ना, और हमने उसको क्या बनाना है, ऑथेंटिकेट बनाना है। उसमें हमारे पास कुछ कीज होती हैं जो हमें लाजमी रखनी पड़ती हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ डेटाबेस, माइग्रेशन, क्रिएट यूजर। ठीक है ना, ये एसएस टोकन है हमारे पास, यूजर टेबल ये वाला। इसमें से हमारे पास ईमेल वेरीफाइड एट, पासवर्ड रिमेंबर टोकन लाजमी आएगा, लाजमी आएगा। यहां पर हम लोग अपनी मर्जी की फील्ड यहां पर ऐड कर सकते हो। नोरा टेबल, टेबल में क्या आ जाएगा फिर, स्ट्रिंग, हम लोगों ने इसमें क्या सेव करना है, पी टोकन। ठीक है ना, हमने यहाँ पे ये सेव करना है पी टोकन। उसके बाद हम लोगों ने एक और नई चीज लिखी थी यहाँ पर, एड्रेस अंडरस्कोर आईडी रखी थी, और क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, बहुत है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम लोगों ने कौन सा माइग्रेशन बनाने हैं, पीएचपी आर्टिजन मेक माइग्रेशन। माइग्रेशन नेम क्या होगा हमारे पास, मेक माइग्रेशन के बजाय यहाँ पर लिख देता हूँ मेक मॉडल। मेक मॉडल, किस नाम का मॉडल बनाया हमारे पास, एड्रेस के नाम से बनाया, फिर क्या आएगा स्पेस हाइफन एम। हाँ, मॉडल बन गया और इसका माइग्रेशन बन गई। अब यहाँ पर आएंगे इसकी, यहाँ पर आते हैं जो हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पर इसकी जो प्राइमरी की का नेम का लग दिया मैंने यहाँ पर, एड्रेस अंडरस्कोर आईडी स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, आप लोगों ने स्क्रीन कास्ट मोड ऑन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए मैं क्या क्या प्रेस कर रहा हूँ। इसका क्या आ जाएगा फिर, प्रोफाइल आ जाएगा, एड्रेस आ गया, फोन नंबर आ गया। ठीक है ना, ये चीजें हमारे पास इसमें आ गई हैं। और हमारे पास क्या आएगी इसके अंदर, एडमिन अंडरस्कोर आईडी आएगी। अच्छा देखो, मुझे बताएगा, कल मैंने पढ़ाया था, वैसे किसी ने ये सवाल नहीं पूछा था कि हम एड्रेस टेबल के अंदर एडमिन आईडी को रख रहे हैं और
एडमिन जो यूजर टेबल है हमारे पास, उसके अंदर एड्रेस आईडी को रखने हैं। हाँ वो तो ठीक है, वन टू वन तो वैसे ही बनेगा ना। अगर मैं यूजर टेबल के अंदर एड्रेस आईडी रख दूंगा तो उसको तो ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगा कि इसका ताल्लुक एड्रेस टेबल के साथ है। हाँ जी। हमारे पास टू वे ओपनिंग होती है, इसके अंदर वन साइड वाला काम कोई भी नहीं है। ठीक है ना, रियल लाइफ में होता होगा लेकिन डाटाबेस के अंदर ऐसा काम नहीं होता। ठीक है, इसमें हमारे पास दोनों साइड से क्या होता है, ओपन में होता है। आप एड्रेस से भी यूजर में आ सकते हो और यूजर से भी एड्रेस में आ सकते हो, तो फिर ही हमारे पास इसके अंदर रिलेशनशिप कायम होता है। अदरवाइज नहीं कायम होगा, हमारे पास एरर आ जाएगा किसका, फॉरेन कीज का। फॉरेन कीज का एरर आ जाएगा कौन सा वाला, एड ईगर कॉन्स्टेंट और नल वाला एरर आ सकता है, या फिर उसी टाइप के डिफरेंट टाइप के एरर आ जाएंगे। ठीक है ना। जब भी आप लोगों ने ORM इस्तेमाल करना हो या फिर डाटाबेस के अंदर टेबल्स के रिलेशनशिप कायम करने हो, तो दोनों पे हमारे पास क्या होंगी, फॉरेन कीज होंगी, और वो आपस में क्या होंगे, इंटरलिंक होंगी। ठीक है ना। अदरवाइज आपका इसका रिलेशनशिप नहीं बन सकता मॉडल के अंदर। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर बता दूं मैं। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, वहाँ पे एड्रेस टेबल बन गया हुआ है, यूजर टेबल बन गया हुआ है। अब क्या करना है हम लोगों ने यहाँ पर इसको PHP आर्टिजन माइग्रेट, माइग्रेट हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिखना PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन अपडेट अंडरस्कोर यूजर्स अंडरस्कोर टेबल, फिर हाइफन हाइफन टेबल इक्वल टू यूजर्स। एक माइग्रेशन बनी है हमारे पास। माइग्रेशन में हम लोगों ने क्या करना है, और पेज पे क्लोज करो यहाँ से, डेटाबेस माइग्रेशन और अपडेट यूजर में आएंगे। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, डॉलर टेबल, टेबल के अंदर क्या लिखेंगे फिर हम, फॉरेन, फॉरेन की का नेम क्या था बस, एड्रेस अंडरस्कोर आईडी था। इसको हमने ऑन, ऑन में क्या आएगा हमारे पास, एड्रेस टेबल की प्राइमरी की आएगी, एड्रेस टेबल की प्राइमरी की आएगी। और फिर नहीं, यहाँ पर रेफरेंस आएगा आई थिंक सो, रेफरेंस, इसका रेफरेंस आएगा। और जो ऑन होगा ना हमारे पास, उसमें क्या आएगा, उसका टेबल आएगा, एड्रेसेस नाम होगा आई थिंक सो। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, डाटाबेस में आते हैं हम लोग, ऑथ लार्वल के अंदर आएंगे, ये जिसका आ गया एड्रेसेस। ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चेंज। अच्छा जी, यहाँ पे एक और माइग्रेशन बनाएंगे किस नाम से, एड्रेसेस के नाम से। उसमें फिर क्या आएगा हमारे पास, यही चीज आएगी, इसे कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पर आके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर एडमिन आईडी आ जाएगा, रेफरेंस हमारे पास क्या होगी, इसकी आईडी होगी। और यहाँ पे लिखूंगा फिर मैं यूजर्स लिखूंगा, हमने एडमिन आईडी बनाई है वहां पर क्या, एड्रेस है तो यूजर टेबल है ना हमारे पास, एड्रेसेस में आते हैं हम लोग। ठीक है, एडमिन आईडी बनाई हुई हमने। ठीक हो गया, इस तरह कर देंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, PHP आर्टिजन माइग्रेट, या तो एरर आ जाएगा या फिर काम हो जाएगा। एरर क्या कह रहा है भी, ठीक है, यानी कि वहाँ पे जो रेफरेंस वाला काम था ना, उसमें कुछ गलती है। मैं एक मतलब कंफर्म कर लूँ, हमारे पास क्या था वो, फ्लड लारावल डेटाबेस माइग्रेशन डेट एडमिन वाले में आते हैं हम लोग, रेफरेंस। ठीक है, यूजर्स में आ गया हम लोग, आई थिंक सो। मैं वहाँ पर कीज नाम चेक कर लूँ जरा, यूजर्स में आते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर में आते हैं, और एड्रेस आईडी है ना यहाँ पर। ठीक है, यूजर्स में आते हैं। ठीक हो गया।
और ये एड्रेसेस टेबल है। एड्रेसेस टेबल के लिए यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। एड्रेस टेबल को ऐसे ही रखते हैं हम लोग। इसकी जो माइग्रेशन है फॉर टेम्परेरी पर्पस इसे ख़त्म करते हैं। यहाँ पर चेक करते दोबारा से माइग्रेट करके, फिर से ये मसला कर रही है। बिस्मिल्लाह, देर ना हो जाए। क्या इसको बाद में देखेंगे हम लोग। हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। यूजर्स में आते हैं, स्ट्रक्चर में आते हैं, रिलेशनशिप व्यू में आते हैं, कांस्टेंट एड्रेस आईडी, नो एक्शन, नो एक्शन। एड्रेस आईडी को बनाना है हम लोगों ने इसमें से किस टेबल के, सॉरी एड्रेसेस टेबल से बनाना है। इसको सेव करते हैं, वही चीज़ आ रही है। इसके लिए यहाँ पर आते हैं, एड्रेसेस में आते हैं, स्ट्रक्चर में आते हैं। इसको चेंज करेंगे हम लोग। चेंज करेंगे इसको, आईडी चेंज करके देखते हैं। दोबारा यूजर्स में आएंगे हम लोग, स्ट्रक्चर में आएंगे, रिलेशन व्यू में आते हैं, नो एक्शन, नो एक्शन, एड्रेस आईडी, सेव करते हैं। हाँ ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे पास यूजर्स का जो टेबल है उसमें स्ट्रक्चर में अगर हम आए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इधर वारचार लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने यहाँ पर इधर आते हैं हम लोग, क्या लिखा था इधर, अनसाइंड बिग इंटीजर लिखा था, ऐसे ही है ना। इसे कॉपी करते हैं हम लोग। गुजारी पता है इंटीजर आएगी ना हमारे पास, वारचार तो नहीं आएगा, स्ट्रिंग तो नहीं आएगा हमारे पास। डेटाबेस में आते हैं हम लोग, माइग्रेशन में आते हैं, और यूजर्स में आते हैं हम लोग। इसके क्रिएट यूजर्स ये लिखा हुआ है ना हमारे पास, ये चीज़ इसका हो जाएगी फिर, ठीक है। और सेम एड्रेस हमारे पास जो था एड्रेसेस में क्या था, ये था। कॉपी करके यहाँ पर आएंगे हम, और फिर यहाँ पर जो एडमिन आईडी है यहाँ पर ये चीज़ ऐसे हो जाएगी फिर। अच्छा जी, अब जो है इधर आएंगे, चेक ऑल, इसे यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं हम लोग। दोबारा से जो है ना हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, PHP आर्टिजन माइग्रेट हो जाना चाहिए, वैसे हो गया। अपडेट भी हो गया, क्रिएट भी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं, यूजर्स में आते हैं, स्ट्रक्चर में आते हैं, फॉरेन की बन गई वहाँ पर ये चीज़। हमने बेसिकली करना बताऊँ क्या होता है, जो उसकी इंटीजर है ना, हमारे पास की प्राइमरी की क्या है, हमारे पास इंटीजर है, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पर फॉरेन की के टाइप कर रख दिया, यहाँ पर बिग इंटीजर रखी, और एट्रीब्यूट यहाँ पे रखा अनसाइंड रखा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो प्राइमरी की हमारे पास क्या होती है, अनसाइंड होती है। अगर मैं यहाँ पर एड्रेस टेबल में आता भी हूँ, स्ट्रक्चर में आते हैं, इसकी प्राइमरी की यहाँ पर क्या है, बिग इंट है, और एट्रीब्यूट यहाँ पर क्या है, अनसाइंड। डाटा टाइप सेम हो गई, डाटा टाइप सेम होगी तो हमारे पास फॉरेन की भी बन जाएगी। सेम एड्रेस हम लोग एड्रेस का बाद में बनाएंगे, पहले आगे मूव ऑन होते हैं कि इसके अंदर है क्या आगे। अच्छा जी, अब हमने क्या बनाना है, यहाँ पर कंट्रोलर बनाना है। PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, कंट्रोलर नेम यहाँ पर लिख देता हूँ एडमिन कंट्रोलर, साथ -r लिखेंगे। इससे हमारे पास क्या बनेगा, एक रिसोर्स कंट्रोलर बन जाएगा, ठीक है ना। ऐप HTTP कंट्रोलर, और हमारे पास इधर एडमिन कंट्रोलर आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले ऐड करनी है कुछ चीज़ें वगैरह, वो है हमारे पास एक ऑथ क्लास। कौन सी क्लास, ऑथ। यहाँ पर AUTH लिखता हूँ मैं, कंट्रोल स्पेस, यहाँ पर ये आगे इल्यूमिनेट, ये तो मिडिल वेयर है ना हमारे पास, ये वाली ऐड करनी है। यहाँ पे ऐड हो गया इल्यूमिनेट, सपोर्ट पैकेट्स और ऑथ। ऑथ से होता है क्या हमारे पास, अगर आप लोग यहाँ पर आते हो ना, किधर मॉडल्स में आते हो, यूजर्स में आते हो, यूजर्स एक बाय डिफॉल्ट वहाँ पर मॉडल बना होता है। जब भी आप लारावल इंस्टॉल करते हो, हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट मॉडल बना हुआ होता है, कौन सा, यूजर वाला। उसमें यहाँ पर देख रहे हो लगा हुआ यहाँ पर ऑथेंटिकेशन वाला, ठीक है। बस हम लोगों ने यही चीज कहाँ पर लगानी है, यहाँ पर लगानी है, यहाँ तक ऑथ। यहाँ पर तो यूजर भी लिखा ना साथ साथ ये वाला, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ तक जाना, बस ऑथ तक जाना।
इससे क्या होगा, हम लोग लारावेल का ऑथेंटिकेशन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, जब हम लोगों ने पीएचपी में बनाया था, पीएचपी के अंदर हम लोगों ने जब बनाया था, क्या किस तरीके से बनाया था हम लोगों ने, सेशन के जरिए बनाए थे। किसके थ्रू बनाए थे हम लोगों ने, सेशंस के थ्रू बनाया था। सेशन अगर है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वहां पर आ जाए। लॉग आउट के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, सेशन फॉरगेट कर दिया था, फिर सेशन डिस्ट्रॉय कर दिया हम, ठीक है ना। अब वैसे ही हमारे पास अब ऑथ क्लास है। ऑथ क्लास भी हमारे पास सेशन बेस्ड काम करती है, लेकिन एक हमें चीज प्रोवाइड करती है टोकन बेस्ड। हमें क्या चीज प्रोवाइड करती है, एक टोकन। टोकन से क्या होगा, जब तक हमारे पास टोकन एग्जिस्ट है वो लॉगिन रहेगा। अगर टोकन डिलीट हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। अगर आप लोग देखते हो कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जब आपने उस पर रिमेंबर मी में क्लिक कर दिया, किस पे क्लिक कर दिया, रिमेंबर मी में क्लिक करते हो, वो लॉगिन रहता है, सेव रहता है, ठीक है ना। और किस तरह सेव रहता है, वो आपके टोकन को डाटाबेस में सेव कर देता है। जब आपने लॉगिन किया, उस टोकन को पकड़ेगा और कहां पे सेव कर देगा, डाटाबेस में सेव कर देगा। फिर टोकन को चेक करेगा कि टोकन वैलिड टोकन है कि नहीं। अगर वैलिड टोकन होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, उसको लॉगिन कर देगा जब भी आप उसके डैशबोर्ड में आओगे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहां पर सबसे पहले ना ऐसा करते हैं, स्टोर वाला फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर वो चीजें वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहा, कौन सी वाली, वैलिडेशन वगैरह अगर इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल कर लो। यहाँ पर रिक्वेस्ट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर वैलिडेट फंक्शन आ जाएगा। इसमें कितनी चीजें आनी है हमारे पास, डॉलर रूल्स आएंगे हमारे पास, उसमें क्या होगी, एक एसोसिएटिव अरे होगी, और हमारे पास क्या होगा, कस्टम मैसेज वगैरह होंगे। ये ऑप्शनल चीज है, अगर आप लोगों ने यूज करनी है तो यूज कर लो, अगर नहीं तो मसला नहीं। ऑप्शनल चीज इसके बारे में कह रहा हूँ मैं, वैलिडेशन के बारे में नहीं कह रहा। कस्टम मैसेज हमारे पास ऑप्शनल होते हैं। अच्छा जी, मैं कहां पर आऊंगा, मैं रजिस्टर में आते हैं। रजिस्टर में जैसे हम काम कर रहे होते हैं ना, इंसर्ट वाला, वही काम करना है हम लोगों ने। यहाँ पर जो है हमारे पास फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म टैग गिरा, मेथड क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर पोस्ट होगा, और इधर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, राउट बनेगा। राउट कहाँ बनते होते हैं हमारे पास, वेब में बनते होते हैं। हम लोग यहाँ पर जो है ना, एक तो एडमिन का लॉगिन है ना, और एक कौन सा लॉगिन है, यूजर का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका नेम, नेम में क्या आ जाएगा, यूजर डॉट लॉगिन। मैंने इस राउट का नेम क्या रख दिया, यूजर डॉट लॉगिन। अच्छा, वो क्या कह रहा है, टू मैनी आर्गुमेंट फंक्शन नेम प्रोवाइड, क्या हो गया अभी, एक ही तो फंक्शन है इसके अंदर। जैसे कॉपी करते हैं वैसे काम खराब कर रहा है। इधर क्या लिखेंगे हम, कर्ली ब्रैकेट्स, राउट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर हम लोग, यूजर डॉट लॉगिन। नहीं, यहाँ पे इधर ये नहीं आएगा, बिल्कुल यहाँ पे पोस्ट का राउट बनेगा ना हमारे पास, राउट पोस्ट का राउट बनेगा। और फिर इधर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लॉगिन ही लिखते हैं यहाँ पर हम। पोस्ट में सेकंड हमारे पास आता होता है एक अरे, अरे में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एडमिन कंट्रोलर इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो क्लास है, कॉमा, फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करें हम, इसका स्टोर फंक्शन इस्तेमाल करें हम इसका, ठीक है ना। अब इसका जो राउट होगा, नेम, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसका लॉगिन डॉट पोस्ट, ठीक है ना। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, मैं इधर आ जाऊंगा, उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। एक मिनट चेक करते हैं हम लोग, हमारे पास ये बना हुआ ना रजिस्टर का, ठीक है, कोई एरर नहीं है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मैं तो कहाँ पहुंचा, वो यूजर लॉगिन में पहुंच गया। और यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, 419 का। 419 कब आता है, @CSRF टोकन जब ना लगा वो, ठीक है। वापस आते हैं यहाँ पर, और हमारे पास जो इसका एडमिन कंट्रोलर है, यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर हम लोग, डॉलर रूल्स, और फिर डॉलर कस्टम मैसेज वगैरह,
रूल्स में हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही है इसमें से? एक तो चीज आ रही है हमारे पास, वो है फुल नेम आ रहा है। फुल नेम का मतलब हमारे पास क्या था? यूजर नेम। डेटाबेस में हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, तो इतनी चीजें खोली मैंने था बंद कर दो घर में। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग डेटाबेस में। डेटाबेस में यूजर्स टेबल में आते हैं, इसके स्ट्रक्चर में आते हैं, यहाँ पे नेम है बस, ठीक है। फुल नेम आ गया, इसका हमें क्या चाहिए है? रिक्वायर्ड, ठीक है ना। और सेकंड चीज हमारे पास क्या आ रही है इसकी? ईमेल आ रही है। ईमेल क्या होनी चाहिए? एक तो रिक्वायर्ड हो, और साथ ही साथ क्या हो, कौन से पैटर्न में हो? ईमेल के पैटर्न में हो, और वो यूनिक होनी चाहिए है। यूनिक किस टेबल के लिहाज से? यूजर्स टेबल के लिहाज से। ईमेल उसकी क्या है? फील्ड नेम है। यूजर्स टेबल के लिहाज से यूनिक हो, और किस फील्ड के लिहाज से यूनिक हो? वो ईमेल के लिहाज से यूनिक हो। और फिर हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर? पासवर्ड आ रहा है। पासवर्ड आ रहा है, रिक्वायर्ड हो, बस इस तरह करके इसको हम रिक्वायर्ड ही कर देते हैं हम लोग। अच्छा जी, नेम भी आ गया, ईमेल भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया। एड्रेस आईडी हमारे पास क्या होगी? वो नल होगी। क्या होगी हमारे पास? वो नल होगी। ठीक है, अब कस्टम मैसेज में अगर आपने शो करना हो शो कर देना, मैं भी यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा इधर। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है? क्या लिखना है? हमारे पास इधर मॉडल आएगा ना, कि नहीं? यूजर, जो हमारा मॉडल, ये मॉडल है, इसका एंटर करूंगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा ये मॉडल, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर इंसर्ट। इंसर्ट के बाद यूजर। यूजर में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? क्रिएट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? क्रिएट। क्रिएट के अंदर हमारे पास क्या आता है? एक एसोसिएटिव अरे आती है। अरे के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या आएगा? नेम आएगा। नेम में हम लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? मैं यहाँ पे इसके वेरिएबल बनाता हूँ। नेम इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट। इसमें से क्या निकाला हम लोगों ने? इनपुट। इनपुट में से हम लोगों ने क्या निकालना है? उसका फुल नेम। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है? ईमेल है, और फिर पासवर्ड है। यहाँ पर आते हैं पासवर्ड। ईमेल भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया। पासवर्ड हमने कैपिटल पी से लिखा हुआ है, इसे यहाँ से लेके यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। ईमेल। हम्म हम्म अब यहाँ पर हम लोगों ने करना है क्या है? डॉलर नेम, और ईमेल, और क्या आ रहा है हमारे पास में? पासवर्ड आ रहा है। इन सब चीज़ों को डिटेल में बताने की जरूरत तो नहीं है ना, ये आती है ना आपको, क्या नहीं? उसके बाद अब पासवर्ड हमारे पास ऐसे एंटर नहीं करना। कैसे एंटर करोगे? हैश क्लास आ जाएगी हमारे पास। हैश क्लास, ये इसमें कैपिटल लिखना पड़ेगा, मुझे सब पता नहीं चल रहा है इसको। हैश क्लास आएगी, और यहाँ पे लिखोगे फिर आप मेक, उसमें क्या आ जाएगा? पासवर्ड आ जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या लिखोगे? पी टोकन। पी टोकन आ गया। पी टोकन में हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है? बेस अंडर बेस 64 अंडरस्कोर इनकोड, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगा फिर? ये वाला पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस डाटा को हमने कहाँ पर लिख देना है? ये देख दो, डॉलर डाटा। अच्छा जी, अब मुझे बताओ क्या करना है। साइन अप के बाद क्या वो पहले लॉगिन में है, या फिर डायरेक्ट ही कहाँ चले जाए? वो डैशबोर्ड में चले जाए। क्या करना चाहिए? जना मेरे हाथी की कान नहीं है, थोड़ा ऊंची आवाज से बोलो।
आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, डैशबोर्ड में जाना चाहिए। ठीक हो गया। यहाँ पर देखो जरा, हम लोगों ने करना क्या है, एंटर हो गया डाटा। एंटर होने के बाद हम लोग ऑथेंटिकेशन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे हम लोग यहाँ पर, ऑथेंटिकेशन चेक करेंगे। ऑथेंटिकेशन चेक करने के बाद यहाँ पे लिख रहे हो रिक्वेस्ट सेशन रीजनरेट, फिर उसके बाद इसको कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देंगे, डैशबोर्ड में। अब इतना ऐसे मैं यहाँ से कॉपी करूंगा मैं, और फिर इंसर्ट होने के बाद, इंसर्ट से पहले नहीं, इंसर्ट से पहले लिखूंगा डाटा तो मौजूद ही नहीं है, डाटा उस टाइम पर मौजूद ही नहीं होगा। मैं यहाँ पर आऊंगा, जो वहां पे वेरिएबल है क्रेडेंशियल वाला, इसमें हमारे पास क्या आएगा, एक एसोसिएटिव अरे आएगी। क्या आएगी हमारे पास, एक एसोसिएटिव अरे आएगी। उसमें हमारे पास क्या होगा, एक तो ईमेल होगी, ठीक है ना, हमारे पास उधर क्या लिखा हुआ ईमेल है, ईमेल में क्या आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा। और सेकंड पैरामीटर कौन सा होगा, पासवर्ड वाला होगा, ये वाला। और इसमें हमने हैश पासवर्ड नहीं लिखना, यहाँ पे हम लोगों ने हैश पासवर्ड नहीं लिखना, क्योंकि जो अटेम्प्ट मेथड है ना, ये ऑटोमेटिकली उसको हैश में कन्वर्ट करके मैच कर लेगा। हमें यहाँ पर कुछ हैश में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्ट पासवर्ड लिखा हुआ है, हैश वाला पासवर्ड लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद ये कब चेक करेगा, इफ, यहाँ पे इफ लगा दूंगा मैं। इफ में क्या आ जाएगा, डॉलर इंसर्ट आ जाएगा। इंसर्ट होने के बाद ये चीज चेक करेगा वो, ठीक है ना। जब हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा डाटा, देन वो कहां पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इसका सेशन जनरेट करेगा, रीडायरेक्ट करना हम लोगों ने कहां पर, डैशबोर्ड में। यहाँ पर इंटेंटेड भी एक चीज होती है, इसमें बाद में बात करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हो ना राउट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ राउट का नेम एडमिन डॉट डैशबोर्ड। भी हम लोगों ने डैशबोर्ड नहीं बनाया, ठीक है ना। वेब डॉट पीएचपी में आते हैं, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर हम लोग, अभी ऐसे ही लिखते हैं ऐसा करके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डैशबोर्ड। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, डैशबोर्ड। और यहाँ पर सिंपल सा लिख देता हूँ क्या चीज, एको एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास, रिफ्रेश करते हैं, फुल नेम कुछ भी लिख दो, यूजर नेम आ गया, ईमेल आ गया, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसके ऊपर जाते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि पी टोकन डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, यस, ये चीज आपको दिखानी थी मैंने, ये एरर क्यों आया, क्यों बताएगा, कोड सारा ठीक है, बिल्कुल। हम लोगों ने मॉडल्स के अंदर, यूजर के अंदर फिल लेबल करने नहीं बताया। क्या नहीं बताया कि पी अंडरस्कोर टोकन भी डाटा है, फील्ड है, इसमें डाटा आना चाहिए, ठीक है ना। कंट्रोल पी टोकन, यही ना, इसे कॉपी करके दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पहले मिस्टेक ना हो, ठीक है। कंट्रोल आर, कंटिन्यू करते हैं। अब वो क्या कह रहा है, राउट एडमिन डैशबोर्ड नॉट फाउंड, जारी बात है, उसको मैंने राउट बनाई, वेब डॉट पी एच में आते हैं हम लोग, ये ना हमारे पास डैशबोर्ड का। यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर हम लोग, नेम, नेम में क्या आ जाएगा फिर, एडमिन डॉट डैशबोर्ड, कंटिन्यू, ठीक है, सारी बात है, ऐसे ही होगा। ये डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो रहा है अभी। अब यहाँ पे लिखते हैं एडमिन लॉगिन, लॉगिन में आ रहा है, और रजिस्टर में आते हैं। हमने रजिस्टर कहाँ पे था, हमारे पास यूजर रजिस्टर है ना हमारे पास, यूजर, और यहाँ पर आ जाएगा रजिस्टर, ये वाला। तो दूसरा नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। ईमेल भी चेंज करनी पड़ेगी, अब यहाँ पर हमें पासवर्ड ये आ जाएगा, पासवर्ड से है क्या, एक्सपेक्ट में आते हैं, इसके टेक्स्ट में आते हैं, पासवर्ड क्या है हमारे पास का 1234 है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब वो कहाँ पर आ गया, एडमिन डैशबोर्ड में आ गया वो, ठीक है ना। क्लियर हो गया चीज का, समझ में आ गया। जहां तक कोई इशू की प्रॉब्लम है, ऑल क्लियर है यहां तक, क्या नहीं। अच्छा जी, अब यहाँ पर चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि जो अभी लॉगिन हुआ है, जो अभी यूजर लॉगिन
हुआ है उसका डाटा कैसे निकालना, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑथ, फंक्शन नेम आ जाएगा, और यहाँ पे उसकी मैंने क्या निकालनी है, यूजर्स। ऑथ में से क्या यूज करे वो, यूजर में जाए, यूजर से मुझे उसका क्या प्रिंट करके दिया यहाँ पर, नेम। तो फिर वो डैशबोर्ड में क्या प्रिंट करके देगा हमें यहाँ पर, उसका नेम। यहाँ पे नेम आ गया उसका, ठीक है ना। अगर देखा जाए यही नेम था उसका, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इंस्टा करके, यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं लिखा आ गया यहाँ पर ये, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, अभी ये वाला यूजर लॉगिन, यहाँ पे देख रहे हो हमें ना यहाँ पे कुछ सेशन क्रिएट करना पड़ा, ना यहाँ पे सेशन स्टार्ट करना पड़ा, उसने ऑटोमेटिकली सब काम कर दिया, सिर्फ और सिर्फ किस फंक्शन के थ्रू, कौन से फंक्शन के थ्रू, अभी बताया था मैंने, ऑथ के जरिए। और ऑथ तो ये इस्तेमाल हो रहा है, सब में एक फंक्शन इस्तेमाल किया था भी, कौन सा वाला, अटेम्प्ट वाला, कौन सा वाला, अटेम्प्ट वाला। सेशन को हमने यहाँ पे रीजनरेट करेंगे, अगर हम सेशन रीजनरेट नहीं करते ना, जो पुराना सेशन था वो उसी को क्या करेगा, यूज करता रहेगा, ठीक है ना। जितनी मरतबा लॉगिन होगा उसका सेशन क्या होगा, ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। जैसे टोकन बनता है, टोकन, टोकन क्या होता रहेगा, वो चेंज होता रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो है ना हम लोगों ने करना क्या, साइन अप बन गया, साइन अप के बाद हम लोगों ने क्या बनाना है, लॉगिन बनाना है। क्या बनाना है हम लोगों ने यहाँ पर, लॉगिन बनाना है। लॉगिन के लिए यहाँ पर ऐसा करते हैं, खुद ही फंक्शन बनाते हैं, जब पब्लिक फंक्शन लॉगिन, पब्लिक फंक्शन लॉगिन, उसके अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट में यहाँ पर दो चीजें आएंगी, कौन कौन सी, यहां से लेके यहां तक सारा कॉपी करूंगा मैं, यानी कि यहां तक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा मैं। हमारे पे फुल नेम नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ईमेल आएगी, और इसमें से इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा बस मैं, ठीक है। ईमेल आएगी और पासवर्ड आएगा यहाँ से, इसमें से ये चीजें आ जाएंगी हमारे पास बस। अब इसके बाद वाला कोड कौन सा होगा, ये वाला होगा, कौन सा वाला होगा, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, क्रेडेंशियल में क्या आएंगे, वहां पे ईमेल आ जाएगी और पासवर्ड आ जाएगा, उसका वो अटेम्प्ट करेगा, इसका सेशन जनरेट करेगा, और फिर उसे कहाँ रिडायरेक्ट कर देगा, डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। अब इसका हम लोगों ने क्या बनाना है, एक राउट बनाना है। क्या बनाना है हम लोगों ने यहाँ पे, इसका राउट बनाना है, किसका, एडमिन का, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पोस्ट, पोस्ट के बाद इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा जनाब, हाजिर दिमाग से बैठो, क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, हम किस पे काम कर रहे हैं अभी, हम राउट तो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन कंट्रोलर का नाम आएगा हमारे पास। कंट्रोलर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, हम एडमिन कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें से हम लोगों ने कौन सा फंक्शन यहाँ पे लिखना है, लॉगिन वाला, ठीक है ना। अब लॉगिन में आते हैं हम लोग, लॉगिन में हम लोगों ने यहाँ पर जो फॉर्म बना हुआ ना, इधर क्या लिखेंगे हम लोग, राउट, और पेपर पीएच में इसका राउट वो लिखे हम लोग, ये क्या है हमारे पास, नेम, नेम में हमारे पास क्या आएगा, एक मिनट रुकना जरा, यहाँ मैंने एक चीज सर्च करनी है। ये लॉगिन है, लेकिन हम वहाँ पर काम कौन सा किया है, रजिस्टर का किया है ना अभी वहाँ पर हम लोगों ने, तो बता भी नहीं रहा मुझे, नेम, ये हमारे पास है यूजर डॉट रजिस्टर, ठीक है। इतने ऐसे यहाँ से कॉपी करूंगा मैं, इसको यहाँ पे स्टार करते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टार करके आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखना है, लॉगिन लिखना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना हमने राउट चेंज कर दिया, यहाँ पर क्या लिखा है इसका राउट का नेम, रजिस्टर लिखे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं रजिस्टर, ठीक है। अब रजिस्टर फॉर्मेट में आऊंगा, और बस यहाँ पर राउट नेम चेंज करना है मैंने, यहाँ पर राउट नेम कौन सा आएगा, रजिस्टर का आएगा बस, ठीक है ना। और
ठीक है, अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूजन बहुत हो रही होगी, बड़ी हैवी किस्म की कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कभी उस फंक्शन में आ रहा हूँ, कभी उस फंक्शन में आ रहा हूँ, कभी इस फाइल में आ रहा हूँ, कभी इस फाइल में आ रहा हूँ। ठीक है ना। अभी ऐसे ही सब भी देख रहे होगा सारे कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, किसी समझ कख नहीं आ रहा होगा, बस लॉजिक समझ में आ रही होगी कि लॉजिक यहाँ पे क्या बन रही है, ऐसे ही है ना। ठीक है, ये चीजें खुद करोगे, फाइल्स खुद बनाओगे, मैं कह रहा हूँ फिर आपको चीज समझ में आएगी लारावेल के अंदर। ये चीज आपको मैं गारंटी कह रहा हूँ, मैं देखते रहोगे ऐसे समझ में नहीं आएगा, बस आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, लॉजिक समझ में आएगी कि लॉजिक क्या है इसके बिहाइंड लारावेल के अंदर। लेकिन फाइल स्ट्रक्चर कब समझ में आएगा, जब आप उसको खुद इंप्लीमेंट करोगे, तो आप खुद फाइल्स के अंदर घुसोगे। ठीक है, लारावेल सीखनी है, लारावेल के अंदर पंगे लो, मैं कह रहा हूँ लारावेल के अंदर पंगे लोगे तो भी समझ में आएगा ये फाइल क्या करती है, यहाँ पे ये फाइल, ये चीज क्या है, ये फंक्शन क्या काम करता है। ठीक है ना, मैंने खुद लारावेल ऐसे सीखी है, यूट्यूब से सीखी है। यूट्यूब में आप कह सकते हो उस टाइम पर लेक्चर वगैरह थे भी नहीं था लारावेल के, तो फाइल्स के अंदर जा जाके फंक्शन देख देख के वहां से इस तरह करके समझिए, और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ पढ़ के, डॉक्यूमेंटेशन जितना पढ़ोगे उतना आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है ना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, मैंने यहाँ पर ऐसा तो इसको और इजी बनाया, तो मैं यहाँ पर ना इसका बनाए थे, कंट्रोलर कॉल करते हैं यहाँ पर, एडमिन कंट्रोलर क्लास, सब फंक्शन कौन सा कॉल करते हैं यहाँ पर हम, इंडेक्स वाला। अब इसके इंडेक्स फंक्शन में आते हैं, इसके इंडेक्स फंक्शन कहाँ पर है, ये रहा। यहाँ पर क्या लिखूंगा बस मैं, रिटर्न व्यू, व्यू कौन सा रिटर्न करें हमारे पास, वो ऑथ लॉगिन वाला, कौन सा वाला, ऑथ लॉगिन वाला इंडेक्स फंक्शन वहाँ पे ये काम कर रहा है, या फिर सिंपल सा यहाँ पे लिख दो। ठीक है, इंडेक्स फंक्शन लिख देते हैं, सारा कंफ्यूजन नहीं लाते यहाँ पर। यहाँ पर वापस क्या एक्टिवेट हो रहा है इसका, हमारे पास एडमिन लॉगिन यहाँ पर आ रहा है, राउट नेम यहाँ पर क्या बनेगा, एडमिन डॉट लॉगिन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका पोस्ट है ना ये, एडमिन डॉट लॉगिन डॉट पोस्ट। ठीक हो गया। डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के लिए भी मैं ऐसे ही करूंगा, फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पर मैं कंट्रोलर के अंदर, एडमिन, अब देखो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चराइज हो गया, समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं फंक्शन कौन सा बनाऊंगा यहाँ पर, मैं एक डैशबोर्ड फंक्शन क्या बनाया मैंने यहाँ पर, एक डैशबोर्ड के यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, इस तरह करके, जो हमारे पास एडमिन के अंदर जाकर, एडमिन फोल्डर में जाकर हम वहां पर कौन सा व्यू एक्टिवेट करेगा, डैशबोर्ड, बस। ठीक है ना, ये फंक्शन यहाँ पे ये वाला काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। अच्छा जी, और सेकंड चीज, यहाँ पर वो कब जा सकता है, जाहिर बात है अगर यूजर लॉगिन नहीं है, अगर यूजर लॉगिन नहीं है और वो डैशबोर्ड को एक्सेस करना चाह रहा है, और वो डैशबोर्ड को एक्सेस करना चाह रहा है, तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो कंट्रोलर के जरिए आप वैलिडेशन लगा दो, एक सेकंड चीज है हमारे पास मिडलवेयर, क्या है हमारे पास वो, मिडलवेयर। मिडलवेयर हमारे पास क्या करती है, एक लेयर क्रिएट करती है किसके दरमियान में, राउट कंट्रोलर, कंट्रोलर और व्यू के दरमियान में। ठीक है ना, उसमें आते हैं, थोड़ी देर तक आएंगे, पहले हम अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लें ये वाला। एडमिन में हमने तीन ऑप्शन बनाए, कौन कौन से, लॉगिन, एक हमारे पास क्या है लॉगिन सबमिट, यहाँ पर लगे तो ऐसा करता हूँ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉगिन सबमिट। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे इसका यूआरएल चेंज किया, इसका राउंड चेंज करने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर आ गया, डैशबोर्ड में आ गए। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम लोगों ने ना क्या करना है, फ्रंट एंड दो बनेगी लॉगिन की, एक यूजर के लिए होगी और एक एडमिन के लिए होगी। अगर हमारे पास यूजर एड लॉगिन लिखेगा यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यूजर, और यहाँ पे लिखा मैंने लॉगिन, तो हमारे पास क्या शो करेगा, वो यूजर लॉगिन शो करेगा। अभी वहां पे कुछ ऐसा राउट नहीं बना हुआ है जिसकी वजह से वो ये शो कर रहा है। ठीक है, क्या बना हुआ है हमारे पास, बना हुआ है, ये रहा ऑथ लॉगिन वाला। यहाँ पर फंक्शन में आते हैं इसके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एडमिन कंट्रोलर
यहाँ पर क्लास आ जाएगी और यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजर लॉगिन। एक फंक्शन कौन सा बनाया मैंने यहाँ पर, यूजर लॉगिन बनाया, ठीक है ना। इसी चीज को यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेते हैं, फंक्शन नेम क्या आ जाएगा हमारे पास, यूजर लॉगिन आ जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, वो क्या कह रहा है अभी, ठीक है। यहाँ पर राउट लिखा नहीं है लॉगिन के अंदर मैंने अभी। लॉगिन ब्लेड में आते हैं। अब यहाँ पे मैंने राउट कौन सा लिखना है, यहाँ पर राउट हमारे पास आएगा, अभी हम कहाँ मौजूद है, इधर ऑथ, ऑथ के अंदर लॉगिन बना हुआ है, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा बहुत और स्ट्रक्चरस बना देते हैं हम लोग। रिसोर्सेज में आएंगे हम लोग, जो करंट लारावल है ना, ऑथ में आते हैं, रिसोर्सेज, व्यू, ऑथ में आते हैं। रजिस्टर हमारे पास एक है, लॉगिन हमारे पास दो है, ऐसे ही है ना। मैं यहाँ पर बनाऊंगा एडमिन, क्या फोल्डर बनाया, इसे यहाँ से कॉपी करके एडमिन के अंदर रख दूंगा मैं इसको। एडमिन के अंदर एडमिन का लॉगिन है और बाहर किसका लॉगिन है, यूजर का लॉगिन। बाहर किसका लॉगिन है हमारे पास, यूजर का लॉगिन है। अब एडमिन में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, किधर आकर, इधर आऊंगा मैं, ऑथ में जाए, एडमिन में जाए और लॉगिन में जाए। ये किसका लॉगिन आ जाएगा हमारे पास, एडमिन का लॉगिन आ गया, और यूजर लॉगिन हमारे पास बाहर रखा हुआ है, वो ये शो कर देगा, ठीक हो गया। लॉगिन ब्लेड में आते हैं, यहाँ पर राउट कौन सा आएगा फिर, यूजर लॉगिन पोस्ट, यूजर लॉगिन पोस्ट। फ्रंट एंड डिफरेंट है लेकिन बैक एंड सेम होगी। बैक एंड क्या होगी हमारे पास, सेम होगी। अब वो कैसे सेम होगी बताता हूं, यहाँ पे देखो जरा। जब मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, इसको भी यहाँ से कट करके ना, इसको यहाँ पे लिख देते अभी हम, और वो ऊपर लग देते। यहाँ पे देखो जरा, यूजर लॉगिन, यूजर लॉगिन से एक्टिवेट हुआ कौन सा हमारे पास, उसका फ्रंट एंड एक्टिवेट हुई। और पोस्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लॉगिन। एडमिन कंट्रोलर के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पर लॉगिन फंक्शन ये वाला है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ईमेल आ रही है, पासवर्ड आ रहा है, चेक कर रहे, अटेम्प्ट कर रहे। अगर हमारे पास वो डाटा मौजूद है देन हमारे पास क्या होगा, कहाँ मौजूद, कहाँ चले जाएगा वो, एडमिन डैशबोर्ड में चले जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी तो यूजर लॉगिन कर रहा है, अभी वहां पे कौन लॉगिन कर रहा है, यूजर लॉगिन कर रहा है। अगर यहाँ पर आते हो, मैंने यहाँ पे इसका रोल नहीं बनाया, मैंने इसके यहाँ पर रोल नहीं बनाया, अभी बना लेते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन, माइग्रेशन। यहाँ पे लिखेंगे फिर हम लोग क्रिएट, नहीं सॉरी अपडेट आएगा ना हमारे पास, अपडेट यूजर्स अंडरस्कोर टेबल हाइफन हाइफन टेबल इक्वल टू यूजर्स। क्या आर्टिजन का स्पेलिंग गलत है, अच्छा जी। अब यहाँ पे देखो जरा, हमने बस एक फील्ड मिस कर दी है सिंगल ऑथेंटिकेशन से, जिससे हमारे पास डिफरेंस मालूम होगा। क्या डिफरेंस मालूम होगा कि कौन सा यूजर आया है, एडमिन आया है या फिर यूजर है। जैसे हम लोगों ने समझाया था ना एडमिन स्टूडेंट वाला, एडमिन स्टूडेंट में क्या था, अगर रोल 1 आ रहा था वो स्टूडेंट है, अगर रोल 2 आ रहा है या फिर वो एडमिन है, ऐसे ही था ना। हम लोगों ने यहाँ पे वो फील्ड मिस कर दी हुई, यहाँ पे देख रहे हो ईमेल है, पासवर्ड है, पी टोकन एड्रेस है, सब चीजें यहाँ मौजूद है, लेकिन रोल मौजूद नहीं है। क्या मौजूद नहीं, यहाँ पर रोल मौजूद नहीं है। डेटाबेस में आता हूँ, माइग्रेशन में आते हैं, अभी हम लोगों ने ये चीज रखी है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, टेबल, टेबल में हम लोगों ने बिग इंट लिखना है, यहाँ पर बिग इंटीजर, इंटीजर होगा ना हमारे पास, जिसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो भी रजिस्टर करेगा ना उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1 होगी। 1 का मतलब हमारे पास क्या है, यूजर है, और 2 का मतलब क्या होगा हमारे पास, एडमिन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1 का मतलब आप कर दो एडमिन, और 2 का मतलब क्या कर दो, यूजर कर दो। यहाँ पे लिख देते हैं हम रोल अंडरस्कोर आईडी। यहाँ पर आते हैं हम लोग, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, PHP आर्टिजन माइग्रेट। इधर आते हैं स्ट्रक्चर में आते हैं, अब हमारे पास इधर आ गई चीज रोल आईडी एंड पर, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है। अब यहाँ पर देखो जरा, दोनों में हमारे पास इधर क्या आ चुका होगा, 2 2 आ चुका होगा,
यहाँ पर दो रिकॉर्ड मौजूद है ना, एक ये वाला और एक ये वाला। मैं ऐसा करता हूं, एक वाले के पास मैं 1 स्टोर कर देता हूं मैं, और दूसरे वाले के पास 2। एक यूजर आ गया और एक एडमिन आ गया। अब यहां पे देखो जरा, अब होगा क्या, जब वो लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद मैंने यहां पर चेक करना है, क्या चेक करना है, इफ ऑथ, ऑथ क्लास आ जाएगी। ऑथ क्लास में से हमारे पास किस फंक्शन को कॉल करे, वो यूजर को, उसमें से कि वो क्या निकालेगा, रोल अंडरस्कोर आईडी। क्या निकाला उसने उसमें से, रोल अंडरस्कोर आईडी। अगर वो किसके बराबर हो, किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, देन वो कहां पर रिडायरेक्ट हो जाए, एडमिन डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट हो जाए। कहां पर हो जाए वो, एडमिन डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट हो जाए। अगर उसकी आईडी हमारे पास क्या होगी, एल्स इफ, एल्स इफ में लिखेंगे क्या चीज, यही चीज लिखेंगे, रोल आईडी यहां पर क्या होगी, 2 होगी, तो यूजर का जो डैशबोर्ड होगा वो वहां पर चले जाएगा। ठीक है ना। एल्स में जारी बात है, अब एल्स का मतलब क्या होगा, कोई ऐसा रोल है ही नहीं, 1 2 के अलावा वहां पर कोई रोल है ही नहीं, तो यहां पर हम एको क्या कर देंगे, परमिशन डिनाइड। ठीक है ना, परमिशन डिनाइड हमने यहां पर ऐसा करके लिख दिया। यहां तक कंफ्यूजन, वैसे कॉपी करूंगा मैं अब इसको, और साइन अप पहले में जाएंगे, साइन अप पहले पे भी हम इसको ऐसे करके भेज देंगे। ठीक है ना, क्योंकि उसका रोल क्या होगा, 1 होगा तो एडमिन में चला जाएगा, 2 होगा तो कहां चलेगा, वो यूजर डैशबोर्ड में आ जाएगा। यहां पर आते हैं हम लोग, यहां पर हम लोगों ने कौन सा राउट बनाना है, ये हमारे पास कौन सा राउट थे, लॉग इन एंड रजिस्टर राउट थे हमारे पास ये वाले, और ये कौन सा राउट बनेगा, अब डैशबोर्ड बनेगा यूजर का। ठीक हो गया, यहां पे लिखेंगे फिर हम यूजर डैशबोर्ड, फंक्शन नेम भी यहां पर लिख देता हूं इस तरह करके, डैशबोर्ड। यहां पर आते हैं हम लोग, अभी तक हमारे पास जो है ना, कौन सा काम कंप्लीट हुआ है, एक साइन अप का काम कंप्लीट हुआ है और एक यूजर का काम कंप्लीट हुआ है। फंक्शन नेम क्या आएगा यहां पर, यूजर डैशबोर्ड आ जाएगा, और वो कहां पर एडिट हो जाएगा, फिर वो राउट व्यू बोले यूजर डॉट डैशबोर्ड। अगर यहां पर देखा जाए, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर यूजर नाम का फोल्डर नहीं बना हुआ, ऐसे ही है ना। मैं यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा, कौन सा वाला, यूजर के नाम से, उसमें कौन सी फाइल बनेगी, डैशबोर्ड के नाम से। किस नाम से, डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। अब जब हम लोगों ने एक डैशबोर्ड डाउनलोड किया था, कौन सा वाला, जो एचटी ट्रैक से डाउनलोड किया था, ठीक है ना। अब उसको सेटअप करना है, किसको सेटअप करना है, हम लोगों ने डैशबोर्ड को सेटअप करना है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह, कोई इश्यू वगैरह है कि लॉगिन कैसे किया, साइन अप कैसे किया, रोल वाला। अब देखो ना, मैं रजिस्टर कर रहा हूं, मैं कौन से प्लेटफॉर्म में आया, यहाँ पर यहाँ पे जो लॉगिन में आते हैं हम लोग, लॉगिन में आ गया, मैं ऐसा करते हैं। जो ये वाले क्रेडेंशियल है हमारे पास, वो किसके क्रेडेंशियल है हमारे पास, 1 वाले के, किसके हैं, यूजर, और इसका जो पासवर्ड 1 2 3 4 है, इसके रोल में क्या सेव है, 1 है। और 1 हम लोगों ने क्या सोचा हुआ है, 1 किसके बराबर होगा, एडमिन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एडमिन के बराबर होगा। और 2 हम लोगों ने किसके बराबर रखा हुआ है, यूजर के। ये हम लोगों का दिमाग में बनाया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ 1 2 लिखा हुआ है। ठीक है ना, हम लोगों ने लॉजिक बनाई हुई कि अगर उसका रोल क्या होगा, 1 होगा तो एडमिन है, अगर 2 होगा तो फिर वो यूजर होगा। अब जब यहाँ पे देखो जरा, जब यहाँ पर लॉगिन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे गेट लिखा हुआ है ना, लॉगिन में आते हैं, इसके फॉर्म में आते हैं, यहाँ पर मेथड क्या हो जाएगा, इसका पोस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, @CSR टोकन आ जाएगा। लॉगिन करते हैं, अब वो कहां पर आ गया,
एडमिन डैशबोर्ड में आ गया, ठीक है ना। उसका क्योंकि रोल क्या था, उसका 1 था, उसका रोल क्या था हमारे पास 1 था। यहाँ पर देख रहे हो जो लॉगिन फंक्शन है ये एक्टिवेट होता है ना। यहाँ पर अभी लॉगिन फंक्शन में हमने जब अटेम्प्ट किया था, हम लोगों ने यहाँ पे क्या चेक किया, अगर उसका रोल क्या होगा 1 होगा तो उसे कहां पर रिडायरेक्ट कर दे, एडमिन डॉट डैशबोर्ड राउट के अंदर। अगर उसका रोल क्या होगा 2 होगा तो कहां पर चले जाएगा, वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने यहाँ पर एडमिन फोल्डर के अंदर कोई डैशबोर्ड नहीं बनाया, ऐसे है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। यहाँ पे कंट्रोल आर करूंगा, खाली हो जाएगा। क्यों, उस फाइल के अंदर अभी कुछ भी नहीं रखा हुआ है, ऐसे ही है ना। अब उसके अंदर कैसे डाटा आएगा, हम लोगों ने डैशबोर्ड डाउनलोड करके रखा हुआ है, उसको थोड़ा बहुत सेटलमेंट करते हैं हम। यहां पर आते हैं, आपको क्लियर हो गया कि क्या सीन था रोल का। अच्छा जी, मैं यहां पर आता हूं इसके इंडेक्स डॉट पीएचपी में अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। इसका जो इंडेक्स 2 वाला है वो डार्क थीम हो गई क्या, इसके चेक करते जरा। व्यूज एडमिन वर्टिकल, जिसका इंडेक्स 2 है हमारे पास, कहां पर है, ये इंडेक्स 2, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो आप कुछ शो नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि सीएसएस वगैरह इसकी है नहीं। इसको पर काम करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने यहां से लेकर, कहां से लेकर, यहां से लेकर यहां तक इसको कट करना है, कहां तक, रैपर तक। इसे कट करूंगा मैं, और मैं कहां पर आऊंगा, रिसोर्सेस, व्यूज, लेआउट्स, एडमिन, लेआउट एडमिन में क्या लिखूंगा पर मैं, ऐप डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। इसको यहां पे आके पेस्ट कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। और इंडेक्स 2 में आते हैं, नीचे आएंगे हम लोग। जो रैपर डेवन है हमारे पास कहां पे खत्म हो रही है, यहां पे खत्म हो रही है, ठीक है ना। यहां से लेके यहां तक इसे कट करेंगे हम लोग, और कहां पे लिख देंगे हम लोग, यहां पे लिख देंगे। जो भी काम होगा हमारे पास इसके दरमियान में होगा, ऐसे है ना। मैं यहां पे लिखूंगा @yield एडमिन अंडरस्कोर कंटेंट। किसका कंटेंट आएगा यहाँ पर, एडमिन कंटेंट आएगा। अच्छा जी, अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से वो किया हुआ ना, सी माई वेबसाइट, ये डैशबोर्ड है हमारे पास, जैसे रॉक्सन है ना हमारे पास, ये डैशबोर्ड है। यहाँ पर आते हैं सेंडोरियन डेमो वर्टिकल, इसका हम लोगों ने कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडेक्स 2 इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ला इस्तेमाल कर रहे हैं अभी हम, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अभी तक हम लोगों ने इसका एक ऊपर वाला ऐसा कॉपी किया, कौन सा वाला, रैपर तक का कॉपी किया, ठीक है ना। और हम लोगों ने इसका फुटर कॉपी किया, ठीक है। अब यहाँ पर नेव बार साइड बार भी है, और इसकी ये वाली नेव बार भी है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इधर ही फाइल बना दूंगा मैं, नेव बार डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है ना। यहां पर आते हैं, यहां पर देखो हमारे पास नेव बार शुरू कहां से होती है, पहले ये देखना पड़ेगा हमें। ये क्या है हमारे पास, साइड बार, ठीक है ना। इसे यहां से क्लोज करते हैं, साइड बार यहां पर खत्म हो गई भी। ये क्या आ गया हमारे पास की, हेडर आ गया, ठीक है ना। इसको ऐसे क्लोज करके यहां से लेके यहां तक कॉपी करेंगे हम, और कहां पेस्ट कर देंगे, इधर, इधर आके इसको पेस्ट कर देंगे। हेडर यहां पर आ गया, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों ने याद रखना है सीक्वेंस के साथ चल रहा है। पहले यहां पर क्या था, साइड बार है, पहले हमारे पास इधर क्या है, साइड बार है, देन हमारे पास क्या है, क्या है, हेडर यानी कि नेव बार है। मैं इधर आता हूं, इसके लेआउट्स में आते हैं, रिसोर्सेज, व्यूज, लेआउट, एडमिन। यहां पर हम लोग क्या बनाएंगे अब, साइड बार डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। यहां पर सारे के सारे क्या आ जाएंगे हमारे पास, साइड बार आ जाएगी, ठीक हो गया। अब मैं आऊंगा ऐप के अंदर। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर क्या इंक्लूड करना है, साइड बार, ये किस फोल्डर में रखी है हमारे पास, लेआउट फोल्डर में रखा हुआ है। साइड बार आ जाएगी, और फिर हमारे पास इधर क्या आ जाएगी, फिर नेव बार आ जाएगी, यानी कि हम लोग फाइल का नाम लिखा हुआ है
नेव बार की भी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम लोगों ने आना कहां पर, डैशबोर्ड में आना। कहां पर आना हम लोगों ने, डैशबोर्ड। यहां पर लिखूंगा एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स में हम लोगों ने कहां पर आना है, लेआउट एडमिन डॉट ऐप। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, सेक्शन टैग, ये लिखा हम लोगों ने यहां पर। इसमें क्या आ जाएगा, एडमिन कंटेंट। अब एडमिन कंटेंट यहां पर हमारे पास क्या है, ये कंटेंट क्या है हमारे पास, ये वाला ये कंटेंट है। अभी कैसे आएगा, यहां पर देख रहे हो हमारे पास एक डिव बनी हुई, कौन सी वाली, पेज रैपर वाली। किस नाम से, पेज रैपर वाली वहां पे एक डिव बनी हुई है। और यहाँ पे फुटर है, ये फुटर कहां पर आएगा, यहां से लेकर यहां तक डाटा ना हमारे पास, यहां से लेकर एंड रैपर यहां पर हो रहा है, यानी कि यहां से लेकर यहां से कॉपी करूंगा उसको, ये पूरा यानी कि ना यहाँ तक। इसे कट करते हैं, कहां पर आएंगे, ऐप में आएंगे, जहां फुटर बना ना ये वाला, ठीक है, हम यहां तक इसको पूरा पेस्ट कर देंगे इस तरह। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो है ना हम लोग आते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आते हैं। यहाँ पर देखो वहां पे एक डिव बनी हुई, कौन सी वाली, पेज रैपर के नाम। ठीक है, इसके अंदर सारा कंटेंट अगर देखा जाए ना, इसके हर एक फाइल के अंदर हमारे पास ये क्लास होगी, पेज रैपर देख रहे हो, इसके हर एक फाइल के अंदर हमारे पास क्या ये वाली क्लास मौजूद है। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट चीज है, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट चीज है। देन मैं इसके यहाँ से डिव कॉपी करूंगा मैं, और कहां पे लिखूंगा, ऐप में आऊंगा। ऐप में हम लोगों ने क्या करना है, जो कंटेंट होगा, जारी बात है जो यहाँ पर कंटेंट है इसके दरमियान में ना कंटेंट इसका, ठीक है ना, यहाँ पर डिव लिखेंगे और डिव को यहाँ पे क्या करते हैं हम, क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया। अब जो भी इसका डाटा होगा ना कंटेंट का, अब वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, इस पेज रैपर की डिव के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर आता है इसके अंदर का जो डाटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा कॉपी करेंगे हम लोग, सारा कॉपी करूंगा यहाँ से लेकर, पेज रैपर का जब खत्म होता है ना, यहाँ पे पेज रैपर खत्म हो जाता है, इस तरह कॉपी करके कहाँ पर आऊंगा मैं, डैशबोर्ड में आऊंगा, यहाँ पे आकर इसको पेस्ट कर दूंगा बस मैं। ठीक है, अब जो है अगर मैं यहाँ पर आता भी हूँ, इधर हमारे पास कंटेंट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, डैशबोर्ड जो यूजर डैशबोर्ड है ना, हम लोगों ने आना है ये डैशबोर्ड में, आना है एडमिन के, यहाँ पर आके स्टैंड्स, लेआउट एडमिन ऐप, और यहाँ पे लिखेंगे फिर हम लोग @ सेक्शन टैग एडमिन कंटेंट, यहाँ पे सारा का सारा डाटा आ जाएगा। ठीक है, डाटा आ गया सारा का सारा, ये ना ठीक हो गया। नेव बार भी आ रही है, नेव बार काम कर रही है हमारे पास, बिल्कुल कर रही है हमारे पास। सेटिंग में आता हूँ, ये काम कर रहा है हमारे पास, बिल्कुल कर रहा है हमारे पास काम, ये देखो। ठीक है, डार्क पे आता हूँ, डार्क काम कर रहा है, सेमी डार्क काम कर रहा है, मिनिमल डार्क काम कर रहा है, हर चीज यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है ना, अभी भी यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस नहीं की, क्या नोटिस नहीं किया आप लोगों ने, क्या नोटिस नहीं किया, मैंने अभी तक यहाँ पर उसको उसमें नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे वो शो कर रहा है। हमारी चीजें कहाँ पर रखी हुई है, पब्लिक फोल्डर में रखी हुई है, लेकिन यहाँ पे शो कर रहा है। ऐसा क्यों है, बिल्कुल फंक्शन लिखा है पब्लिक वाला एसिड वाला, लेकिन फिर भी लोड कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक कैशे मेमोरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है यहाँ पर, इसकी कैशे मेमोरी बनी हुई है, जिसका ये इशू आ रहा है, और इशू के में चल रहा काम, यानी कि वहाँ पे एक लिमिटेड इंटरनेट बना हुआ है उसके अंदर, वो वाला काम है ये। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स एसेट फंक्शन, एसेट फंक्शन के अंदर वहाँ पे एडमिन के अंदर फोल्डर बनाना ये वाला। ठीक है, इतने, यानी कि यहाँ से लेकर जो है ना, यहाँ पे लिखूंगा इस तरह करके, इतने से यहाँ से मैं क्या करूंगा, अब कट करूंगा इसके फेविकॉन को, यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब बस यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना है, पेस्ट 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 पेस्ट। ठीक हो गया, ये सारसी आ गई, इधर भी आ जाएगा, 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 इधर भी आ जाएगा। ठीक हो गया, और क्या हुआ,
HREF के अंदर, हाँ सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। अब जो है इतने एसओ के यहाँ से कॉपी करूंगा मैं, और फिर पेस्ट 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 पेस्ट, इधर पेस्ट कर देंगे, इसके पेस्ट इधर पेस्ट कर देंगे, इधर पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। दोबारा यहाँ से लेके यहाँ से कॉपी करूंगा मैं इसको, कहाँ पर आएंगे हम लोग, फुटर में आएंगे। फुटर में इधर पेस्ट करना है इसको, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ से कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पे आके पेस्ट 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 पेस्ट, अच्छा जी। अब हमारे पास काम क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है। इधर आते हैं, कोई एरर भी नहीं आ रहा, सब चीज़ें यहाँ पर लग चुकी हैं। यहाँ पर देख रहे हो, हेडर में देख रहे हो सब चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। इसके फेविकॉन को क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं इस फेविकॉन के यूआरएल को, यहाँ पर फेविकॉन भी शो हो रहा है। अच्छा जी, हमारे पे इस तरह का एडमिन था विदाउट CSS। यहाँ पर आते हैं, अब सारा काम जैसे हो चुका है, ठीक हो गया। अब करना क्या है, करना ये है कि अगर यूजर हमारे पास लॉगिन नहीं है, अगर यूजर हमारे पास लॉगिन नहीं है, देन हमारे पास जो आप कह सकते हो हेडर होगा, वहां पर क्या शो होगा, लॉगिन साइन अप वगैरह शो होगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर कोई वेबसाइट का लेआउट पकड़ भी लेते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कोड कैनन में आता हूँ, या थीम फॉरेस्ट में चले जाओ, काफी चीजें यहाँ पे किसी भी सर्च करोगे ना, बूटस्ट्रैप टेम्पलेट वहां पर आ जाएगी, बूटस्ट्रैप फ्रंट एंड, अच्छा जी, ये C# सा बनाया है इसने, जावास्क्रिप्ट PHP SQL नहीं चाहिए हमें ये, नहीं। रिएक्ट आ गया हमारे पास, खैर अब वर्बली बता देता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं, वो आप लोग खुद ट्राई करते रहना। हम पहले कर चुके हैं, भी हम क्या कर चुके हैं कि अगर हम लॉगिन हो, ठीक है ना, तो हमें वहाँ पे क्या होना चाहिए, लॉग आउट। लॉग आउट यहाँ पे देखा जाए, इधर आता हूँ मैं, ये प्रोफाइल पिक्चर है, यहाँ पे प्रोफाइल में आएंगे, सेटिंग में आएंगे, लॉग आउट बना हुआ है यहाँ पर। और ये चीज़ कहाँ बनी हुई होगी, ये हेडर बनी हुई, कहाँ बनी हुई ये चीज़, हेडर बनी हुई है। मैं कहाँ पर आऊँगा फिर, मैं रिसोर्सेज, व्यूज, लेआउट, एडमिन और नेवबार। नेवबार यानी कि हेडर है हमारे पास ये चीज। यहाँ पर हम कहाँ पर आएंगे, लॉग आउट में आएंगे, लॉग आउट, ये रहा लॉग आउट के अंदर जो HREF है, यहाँ पर मैं राउट बनाता हूँ। मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पर एक राउट बनाऊंगा। राउट क्या होगा हमारे पास, लॉग आउट का, किसका होगा हमारे पास, ये लॉग आउट होगा, यूजर जो मर्जी हो, चाहे वो एडमिन का हो चाहे वो यूजर का हो, लॉग आउट की फंक्शनलिटी हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। लॉग आउट यहाँ पर करेंगे, इसे ऐसे कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पर आओगे ऑथेंटिकेशन में। लॉग आउट हमारे पास कैसे हो रहा है, ये चीज यहाँ पे देख रहे हो, लॉग आउट की रिक्वेस्ट आई है हमारे पास, लॉग आउट हुआ, रिक्वेस्ट में हमारे पास सेशन क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, यहाँ पर रीजनरेट टोकन कर देंगे और वापस इसको लॉगिन पेज में भेज देंगे, या फिर किसी भी आपने होम पेज में भेज दिया। अच्छा जी, ये बेसिकली यहाँ पर रिक्वेस्ट वाला जो काम है ना, ये दो चीजें होती हैं। ये काम तब करते हैं जब हम लोग API के साथ काम कर रहे हो। किसके साथ काम कर रहे हैं हम लोग, API के साथ, यानी कि आपकी वेबसाइट बनी हुई है और साथ साथ आपके एक एप्लीकेशन बनी हुई है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो सकती है, iOS एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है।
उस टाइम पर हम एपीआईज वगैरह बना रहे होते हैं, एपीआईज हमको बनाते हैं, बैकएंड डेवलपर बना रहा होता है, और उसके यूआरएल हम उसको देते हैं एंड्रॉइड डेवलपर को। रिक्वेस्ट एंड्रॉइड से आती है, डाटा हमारे पास आता है, डाटा फिल्टर होता है, डाटा हम इंसर्ट करते थे कहाँ पर, हम डाटाबेस में। सिखाऊंगा ये भी कैसे करना है, लेकिन पहले आप इसमें क्लिपिंग कर लो, फिर वहां पर जाएंगे। सिखाने को तो बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन जो तो बेसिक कवर नहीं करोगे, एडवांस में आने का फायदा नहीं है। सिंपल सा क्या करूंगा, मैं एडमिन कंट्रोलर में आऊंगा और यहां पे लिखूंगा मैं एक फंक्शन पब्लिक फंक्शन। फंक्शन नेम क्या होगा हमारे पास, लॉग आउट होगा। लॉग आउट में हम लोगों ने बस लिखना है ऑथ लॉग आउट, ठीक है, और रिटर्न कर दूंगा कौन से पेज में, रिटर्न रीडायरेक्ट, कौन से पेज में आ जाए वो, कौन से पेज में आ जाए, हाँ जी लॉगिन पेज में आ जाए। राउट में वापस आ जाएगा यूजर, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग राउट। राउट में क्या आ जाएगा हमारे पास, यूजर डॉट लॉगिन, ठीक है ना। सेव करते हैं, और अब जो है हम लोगों ने इसका वेब डॉट राउट्स में आते हैं, वेब डॉट पीएचपी में आते हैं, और बाहर हम यहाँ पे देख रहे हो प्रीफिक्स में नहीं बना रहा मैं, इसके प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं बना रहा मैं। यहाँ जैसे ये बना ना ये चीज, इसी तरह के यहाँ पे एक राउट बना दूंगा मैं, किस नाम से, लॉग आउट के नाम से, ठीक है। लॉग आउट में हमारे पास क्या होगा, लॉग आउट में हमारे पास कंट्रोलर एक्टिवेट होगा, एडमिन कंट्रोलर, उसमें से हमारे पास कौन सा फंक्शन एक्टिवेट होगा, लॉग आउट, ठीक है ना। और हमने इसके राउट का नेम क्या लिखा था, राउट का नेम था हमारे पास लॉग आउट है हमारे पास, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं यहाँ पर, हाँ जी लॉग आउट ही है। यहाँ पर आके इसको हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हम जो है इसको गेट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, हम इसके एक मरतबा रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करते हैं, लॉग आउट के ऊपर क्लिक करते हैं, कहाँ पर आ गया वो, यूजर लॉगिन में आ गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर देख रहे हो, जब यहाँ पर लिखते हैं ना यूजर डैशबोर्ड, लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा पर मैं एक डैशबोर्ड लिख रहा हूँ, डैशबोर्ड में आ रहा है वो, आ रहा है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने वैलिडेशन लगाई है कहां पर, कंट्रोलर में लगाई है, हमने ऑन द होल नहीं लगाई, हमने वैलिडेशन ऑन द होल नहीं लगाई, नहीं कि राउट्स के ऊपर नहीं लगी हुई, किस पे लगी हुई है वो, कंट्रोलर पे लगी हुई है। अच्छा जी, यहां तक का सिनेरियो सारा समझ में आ गया कि है क्या इसके अंदर और कैसे इसमें काम करना आप लोगों ने, ठीक है ना। यहां तक जो टाइम क्या हो रहा है, 11:15 क्या 12:15, 12:20 होने लगे, ठीक है। यहाँ बस क्या करता हूँ मैं, क्लास एंड करता हूँ मैं, क्योंकि जो अगला टॉपिक है ना वो इससे ज्यादा कंफ्यूजन वाला है, वो है मिडलवेयर। क्योंकि मिडलवेयर को समझने के लिए दिमाग का फ्रेश होना लाजमी है, ठीक है ना। अभी जो है ना आपका अंजर पंजर हो चुका है दिमाग का, इतने सब चीजें पढ़ पढ़ के, ठीक है। कि उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा कि फ्रंट एंड के लेआउट को लारावल में कैसे इंटीग्रेट करना है, ये पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद लॉगिन कैसे बनाना है, ऑथेंटिकेशन क्लास क्या होती है, अटेम्प्ट फंक्शन क्या करता है, रजिस्टर कैसे करना है, और रजिस्टर करके उसको डैशबोर्ड में कैसे सेंड करना है, हम लोगों ने ये सीखा आज, ठीक है ना। कल सीखेंगे इसकी मिडलवेयर, कि हम अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो वो लॉगिन पेज से आगे नहीं जा सकता, या फिर उसमें हम ये वैलिडेशन में लगा देंगे अगर यूजर लॉगिन है और वो डैशबोर्ड पेज में जाना चाह रहा हो, किसके डैशबोर्ड पेज में, एडमिन के डैशबोर्ड पेज में जाना चाह रहा हो, तो वहां से रीडायरेक्ट होकर कहां पर आ जाएगा वो, यूजर डैशबोर्ड में आ जाएगा। हमने इस टाइप की वैलिडेशन लगानी है किसके अंदर, मिडलवेयर में। मिडलवेयर के बारे में कल हम तफसील से बात करेंगे, आज हम इसको यहाँ तक इख्तिताम करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करनी है लाजमी।